बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा हरजीत कौर। कहाँ से आए हैं आप? खन्ना पंजाब से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, हम राधा स्वामी मत में थे, वहाँ पर भक्ति करते थे। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद मुझे बहुत लाभ हुआ। मुझे 8-10 साल से बुखार था, जो मतलब मैं सारे पीजीआई चंडीगढ़ दिल्ली वगैरह सारे गई, वहाँ पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी वो नहीं पड़ा। मैंने अपने गुरु राधा स्वामी मत में चिट्ठी भी लिखी बाबा जी को कि बाबा जी मेरा बुखार नहीं ठीक हो रहा, मैं इतनी सेवा भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ भी, आप मेरे कुछ तो मुझे इसका लाभ दो। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपना मतलब जो कर्म है उसको भोगना पड़ेगा आपको, भी आपको अगले जन्म में होगा। तो मैंने कहा जब हमारा ये लोक सुखी नहीं है तो हमारा परलोक कैसे सुहेला होगा। तो हम मुझे 8 से 10 साल से बुखार था। जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज के पास आई, मैं विश्वास के साथ नहीं आई थी संत रामपाल जी के पास, मेरे हस्बैंड मुझे जबरदस्ती लेके आए थे। उनको ज्ञान था बट मेरे को ज्ञान नहीं था। मैं तो बरवाला घूमने के लिए आई थी कि मैं देखूं वो गुरु मतलब कैसा है, क्योंकि मुझे गुरु से विश्वास उठ गया था, मुझे कोई विश्वास नहीं था। मैं यही कहती थी कि सब गुरु एक जैसे होते हैं। मैं आई थी, मैंने नाम नहीं लिया। जब मैं आई, मैं नेक्स्ट टाइम फिर इसी उद्देश्य से आई कि मैंने नाम नहीं लेना, सारे संत एक जैसे ही होते हैं। कि जैसे हमारे वहाँ राधा स्वामी मत में बाबा जी थे, एसी गाड़ियों में घूमना, ये घूमना, वहाँ बाहर भगत मरते रहते थे, कोई गुरु पूछता नहीं था, वहाँ पर गुरु पूछता नहीं था कि आपको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो मेरे को किसी भगत ने कहा कि आप नाम ले लो। मैंने कहा मैं ले लेती हूँ, पर मैं 2 महीने देखूंगी संत रामपाल जी का नाम जप के, उसके बाद मैं इनको छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे कोई विश्वास नहीं था। उसके बाद जो मेरा 8-10 साल का बुखार था, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 महीने के बाद ही मुझे ठीक कर दिया। और उसके बावजूद मेरे ब्रेस्ट में गिल्टियाँ थी, उससे खून और पस निकलता था। इवन तक कि मुझे डॉक्टरों ने कह दिया था कि शायद आपको कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरा बिना दवाई के ठीक कर दिया। उसके बाद मुझे विश्वास हो गया संत रामपाल जी के ऊपर कि नहीं, ये सचमुच परमात्मा है। उसके बाद संत रामपाल जी ने मुझे घर में दर्शन दिए कबीर परमात्मा के रूप में। उसके बाद मुझे बिल्कुल ही विश्वास हो गया कि नहीं, संत रामपाल जी दुनिया में एक ऐसे संत है जो हमारे कर्म काट सकते हैं, हमें लाभ दे सकते हैं, हमें सुखी कर सकते हैं। और पिछले साल मुझे मुझे डेंगू बुखार, मलेरिया, टाइफाइड हो गया था। तो मेरे मतलब जो प्लेटलेट्स थे वो सिर्फ 4000 रह गए थे और मेरा ब्लड सिर्फ 5.5 ग्राम रह गया था। तो मैंने मुझे डॉक्टर ने 99% जवाब दे दिया था कि आप ठीक नहीं हो सकते, 1% आपकी उम्मीद है। मैंने संत रामपाल जी से प्रार्थना करी कि हे परमात्मा, अगर आप इस धरती पे हैं तो परमात्मा मुझे बचा लेना आप। तो मैंने संत रामपाल जी ने मुझे जवाब आया प्रार्थना में कि बेटा आप ठीक हो जाओगे। मेरा बीपी 40 और 50 में था, इतना लो था कि मुझे डॉक्टर कहते ये नहीं बच सकती, मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया। मेरे प्लेटलेट्स जब वहाँ मैं एडमिट थी तो सारे एक के बाद एक की डेथ हो रही थी। उस टाइम डेंगू में सिर्फ मैं ही बची थी उस रात को। तो मुझे सब रिश्तेदार कहने लगे ये भी नहीं बचेगी, आपको अपने गुरु पे इतना विश्वास है? तो मैंने कहा मुझे गुरु पे विश्वास है कि मैं बच जाऊंगी। और मेरा बीपी इतना लो था कि डॉक्टर कह रहे थे कि आप नहीं बच सकते। मैंने कहा नहीं, मैं बच जाऊंगी। उसके बाद जब मुझे ब्लड चढ़ा तो वो मेरा ब्लड ए पॉजिटिव था। डॉक्टर ने मुझे रात के टाइम ए नेगेटिव ब्लड चढ़ा दिया और मुझे सेल भी ए नेगेटिव चढ़ गए। जब सुबह मुझे दोबारा ब्लड लगना था तो डॉक्टर ने मेरे ब्रदर को ए नेगेटिव ब्लड दे दिया। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि मैं इतनी दूर से इसे ब्लड देने आया हूँ कि आपने इसको ए नेगेटिव ब्लड, वो कहते हमने तो ए नेगेटिव ब्लड चढ़ाया था रात को और सेल भी इसको ए नेगेटिव ही चढ़े थे। तो मेरा दोबारा टेस्ट किया तो उसमें ए पॉजिटिव था मेरा ब्लड। तो उन्होंने कहा लेबोरेटरी वाले ने कि आप हम पे केस तो नहीं कर दोगे, इसके ऊपर सेल गलत चढ़ गए हैं और ब्लड भी गलत चढ़ गया है। हमने कहा शायद हम केस ना करें आपके ऊपर, क्योंकि हमें तो हमारे परमात्मा ने बचा लिया,
हमारे लिए इतना ही बहुत है। मेरा परमात्मा ने वो सेल और वो ब्लड ए नेगेटिव से ए पॉजिटिव में बदल दिया। मतलब परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया। परमात्मा ने कहा कि बेटा आपको जीवन दान मिला। मैंने ऐसा संत इस धरती पर कभी भी नहीं सोचा था कि हमें संत रामपाल जी जैसे संत मिलेंगे और हमारे ऊपर इतनी दया करेंगे। और हम इकोनॉमिकली भी पहले इतने टाइट थे, मैं 10-10 रुपए के लिए तरसती थी कि हे परमात्मा मैं आपकी शरण में आई हूँ। मैं राधा स्वामी मत में इतनी दुखी थी कि मेरे पास 10 रुपए तक नहीं होते थे सब्जी लेने के लिए भी। जब मैं संत रामपाल जी के पास आई उन्होंने इतनी दया करी मेरे ऊपर कि आज मेरे पास परमात्मा मेरी अलमारी में ऐसे ही पैसे रख जाते, मुझे पता भी नहीं लगता। कभी 100 का नोट, कभी 500 का नोट। आज मैं संत रामपाल जी की बदौलत इतनी सुखी हूँ कि मैं इस परमात्मा का अगर कुछ कोई देन नहीं दे सकती। कोई मतलब मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है, कोई भी ऐसा उपकार नहीं, मैं परमात्मा को कुछ भी नहीं दे सकती। बस संत रामपाल जी ने हमारे ऊपर बहुत कृपा करी है, बहुत कृपा करी है। तो राधा स्वामी पंथ में जब आप जुड़े हुए थे तो आपके गुरुजी का क्या नाम था? हमारे गुरुजी का नाम बाबा गुरविंदर सिंह जी था। तो क्या भक्ति बताते थे वो भक्ति पांच नाम की बताते थे। वो भी 5 नाम की थी, वो भी काल की भक्ति थी। वो भी हमें तब पता लगा जब हम संत रामपाल जी के पास आए। अब जो भगत वहाँ राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि आप अपना जीवन बचा लो और संत रामपाल जी के पास बरवाला में आओ और अपना कल्याण कराओ। क्योंकि नकली गुरुओं के पास कोई भक्ति नहीं है, संत रामपाल जी असली गुरु है। आप उनको पहचानो और यहाँ पर आओ। मैं तो राधा स्वामी मत को सबको बोलूंगी आप अहंकार में मत जियो, लोक लाज छोड़ के आप हमारे गुरु संत रामपाल जी की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ।